आपको याद होगा 13 दिसंबर 2023 को संसद की दर्शक दीर्घा से दो युवकों ने लोकसभा के अंदर जंप किया था और कुछ गैस छोड़ी थी। इनका नाम था मनोज और सागर। नीलम और अमोल सिंधे संसद मार्ग पर नारे लगाते हुए पकड़े गए थे तो ललित झा ने सरेंडर किया था कर्तव्य मार्ग थाने में। महेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। आज पटियाला हाउस कोर्ट में उनके केस की सुनवाई थी। अभी तक वो न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने इन आरोपियों के पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की बात की, जिसकी मांग रखी। तो क्या हुआ आज कोर्ट में? क्या पुलिस को इनके ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट की परमिशन मिल गई? रिमांड बढ़ी तो कितने दिन? क्या सबने सहमति दे दी इन टेस्ट के लिए? और आम आदमी पार्टी से कौन 3 लोग जाएंगे राज्यसभा, जिनका कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज कोर्ट ने 13 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी। इनके ऊपर यूएपीए का एक्ट लगा हुआ है, इसलिए 1 महीने तक यानी 30 दिन तक के हिरासत में तो वैसे भी रखे जा सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने, जैसा मैं बता चुका हूं, कि इनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की मांग की थी। आरोपियों के वकील ने 6 आरोपियों से बात की और अदालत को बताया कि सागर और मनोज ये सहमत हैं कि इनके सारे टेस्ट कर लिए जाए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि ललित, अमोल और महेश ने केवल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी है। तो इन दोनों टेस्ट में अंतर क्या होता है? और नीलम ने किसी भी टेस्ट की मंजूरी नहीं दी, तो इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? अर्थ जानने से पहले यह बताना आवश्यक है कि इन टेस्ट रिपोर्ट को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सहारे सबूतों को इकट्ठा किया जा सकता है। तो क्या पुलिस इसमें कामयाब हो जाएगी? हो भी सकता है। पुलिस कोर्ट में यह भी बताया गया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से सोमवार तक इनके मोबाइल डाटा की रिपोर्ट भी आ जाएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है? तो कुछ मशीनें होती हैं जो मुझे जानकारी है, जो थोड़ा बहुत पढ़ के बता सकता, कि मशीनें लगाई जाती हैं और शरीर में होने वाली हलचलों को माप करके बताया जाता है कि यह यहाँ पर झूठ बोल रहा है या सच, और कभी कभी इसके आकलन में गलती भी हो जाती है। लेकिन ब्रेन मैपिंग में खोपड़ी के ऊपर एक यंत्र लगा दिया जाता है, टोपी पहना दी जाती है और सामने सीन चलाया जाता है। अब अगर सीन में कोई चाकू दिख रहा है, किसी ने हत्या की है, तो उसके दिमाग में हलचल होती है। अब किसी दूसरे घटना से भी इसका लिंक हो सकता है, लेकिन हलचल होती है। उस हलचल को मॉनिटर करता है वो इंस्ट्रूमेंट जो सिर पर टोपी के रूप में लगा होता है। और सामने दिखाई जाने वाली घटना से कोई ताल्लुक नहीं है तो दिमाग में कोई हलचल नहीं होगी कि उसकी मेमोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। अब मैं आ जाता हूं कि नीलम जो 42 वर्षीय हैं वो बेरोजगार हैं और अभी भी तैयारी कर रही होंगी। 42 वर्ष तक सारी बातें उनके बारे में मैं पिछली वीडियो में, सभी आरोपियों के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी इनको बेरोजगार कहते हैं, लेकिन नीलम को किसान आंदोलन में भी देखा गया भाषण देते हुए। उसे यह भी कहते सुना गया कि कांग्रेस को वोट देना, और नेता बनने की उसकी इच्छा भी थी। अब वही मना कर रही है टेस्ट करवाने से। तो इसके अर्थ तो निकाले जा सकते हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं वह टूल किट तो नहीं थी, इसलिए सारे साजिशकर्ताओं की पोल खुल जाएगी, सारे टूल किट का खुलासा हो जाएगा, इसलिए मना कर रही हो। अब ये जितने आरोपी हैं होटलों में रुकते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन की एसी कोचेज में ट्रेवल करते हैं जैसा बताया जा रहा है। तो बेरोजगार कहां से हो गए? अब बेरोजगार हैं तो इनको रोजगार किसने दिया ये उपद्रव करने का? बेरोजगार हैं तो कोई काम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन ये तो साजिशकर्ता बन गए, ये देश पर हमलावर हो गए। तो इन बेरोजगारों के पास पैसा आता कहां से था? इसका अर्थ है कि कोई न कोई पीछे तो है। और नीलम के टेस्ट से संदेह की सुई कुछ और इशारे भी कर रही है कि कहीं मोदी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश तो नहीं थी, और उसी के शिकार एक 6 युवा हुए हैं। और लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी के कारण यह हुआ।
बेरोजगारी से देशद्रोह का कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर करना है तो धरना देते, कहीं और कुछ करते, पटरियों पर ट्रेन रोकते, जैसे किसान आंदोलन में किया गया था। अब देखना है कि पहले 5 आरोपियों के टेस्ट से क्या मिलता है। हो सकता है उसी पर केस के कुछ सबूत मिल जाए और खुलासा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि नीलम इनकी हेड हो, उसके खिलाफ सबूत मिल जाए। इसके पीछे कोई न कोई ताकत तो है इस साजिश के, जिसने सपोर्ट किया है। अब उसका खुलासा कब तक होता है, अब इसका पता तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अब आ जाते हैं अगली खबर पर कि आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और इनकी जीत भी सुनिश्चित है। इसमें संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को दोबारा नामित किया गया है, जबकि सुशील कुमार गुप्ता की जगह दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नामित किया गया है। संभावना है कि सुशील कुमार गुप्ता को हरियाणा से लोकसभा का टिकट दिया जाए, या उस समय हार जाते हैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें उनको टिकट दे दिया जाए, जैसा ये सफाई दी गई है पार्टी की तरफ से कि सुशील कुमार गुप्ता ने खुद अनुरोध किया था। जिसको जो टिकट मिलनी है वो मिल जाएगी। नहीं, वो मैं नहीं कहूंगा जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल वाली टिकट मिल जाएगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि आप भी टिकट देकर मुझे विदा करें, वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।